इस वीडियो को पूरा देखते देखते आपको यह समझ में आ जाएगा कि कोलाजन सप्लीमेंट लेना सबके लिए जरूरी क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए समझना कि हमारे बॉडी में जैसे हर एक चीज जरूरी होता है, सेम उसी तरह कोलाजन प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। आप इसको अगर खाना पीने के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको सप्लीमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, क्या देखिएगा, मैं यूज करता हूं, मुझे पता है कैसे क्या करना है। इसमें 60 गोली है, एक पीस करके डेली खा सकते हैं या फिर 2 पीस डेली खा सकते हैं। इसमें कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस टाइप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर लीजिएगा। 2-3 ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, जो भी अच्छा लगे आप परचेस कर लीजिएगा। पॉपुलर ब्रांड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। बस आपको ये समझना है, पहले इसका बेनिफिट समझ लेना है कि बेनिफिट क्या है। इसको जानने के बाद आप कोई भी एज के हैं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। कोलाजन एक प्रोटीन है। जैसे हम लोग खाते हैं ना सप्लीमेंट वगैरह, फिर खाना वाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सब विटामिन वगैरह मिलता है। तो सेम उसी तरह जब खाना पीना हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन जाता है। तो प्रोटीन के एक प्रकार नहीं होते, प्रोटीन के कई टाइप्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। किसी के काम है मसल को बिल्ड करना, किसी के काम है हेयर को ठीक रखना, किसी के काम है जॉइंट को ठीक रखना, इस टाइप में होते हैं। तो ये जो कोलाजन है एक टाइप का प्रोटीन है, इसको हमारा शरीर खुद बना सकता है और बनाता भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस चीज से ये बनता है कोलाजन आइटम, अगर वो बॉडी में ना रहे तो कैसे बनाएगा बॉडी? जब बॉडी बनाएगा ही नहीं, जो बेनिफिट मिलने वाले हैं बॉडी को वो मिलेगा भी नहीं। तो आपको इसको अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, बाहर से इसको लेना पड़ता है। जितने भी एक्ट्रेस हैं देखिएगा जो सुंदर दिखते हैं, स्किन इनका काफी स्टाइलिश है, अच्छा लगता है, ग्लोइंग है, वो लोग ये सब सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ग्लूटाथियोन भी आता है और ये कोलाजन भी आता है। तो ग्लूटाथियोन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अभी मैं कोलाजन प्रोटीन की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया कि कोलाजन एक तरह का प्रोटीन है, इसको शरीर खुद ही बनाता है, लेकिन आपको भोजन के माध्यम से बॉडी के अंदर देना पड़ता है। मन में एक सवाल आएगा, कोलाजन बनता कैसे है? क्या चीज डाले बॉडी के अंदर जो बॉडी उसको खुद बना देगा? तो आपको सबसे पहले भोजन में एमाइनो एसिड शामिल करना पड़ेगा। एमाइनो एसिड का मतलब हो गया, जब एमाइनो एसिड मिक्स होता है, मिक्स एक साथ हो जाता है एक अच्छे रेशियो में, तो वो प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो एमाइनो एसिड आपके खाने में होना चाहिए। अब एमाइनो एसिड किससे मिलेगा? जिसमें प्रोटीन मिलता है, दूध का आइटम, चिकन, मांस, मछली, अंडा, सब में एमाइनो एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एमाइनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला, जो कोलाजन प्रोटीन को बनाएगा। सेकंड, विटामिन सी। जैसे खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी भी चाहिए इसको कोलाजन प्रोटीन बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ मिनरल्स है, जैसे हो गया आपका कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये लगभग 4 आइटम जो मैंने बताए, एमाइनो एसिड और साथ में आपका विटामिन सी, कॉपर एंड जिंक, ये 4 आइटम कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के ये कोलाजन प्रोटीन बनता है। जो एमाइनो एसिड है, इसमें कई सारे एमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें मेनली जो होता है प्रोलीन है और एक ऐसे नाम मैं भूल जा रहा हूं, काफी अच्छा नाम है, यहाँ ग्लाइसिन नाम है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ये सब इंपॉर्टेंट एमाइनो एसिड है जो जा करके एक साथ इकट्ठा होता है अच्छे रेशियो में, सही क्वांटिटी में, तो बॉडी उसको बनाता है कोलाजन के रूप में। अब कोलाजन के कई सारे बेनिफिट है। अब कोलाजन के भी कई सारे टाइप्स है, सबका टाइप्स के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं। लगभग बॉडी में 28 तरह के कोलाजन पाए जाते हैं। मतलब बॉडी को जब ये सब आइटम मिलता है तो बॉडी उसको 28 तरह का कोलाजन के रूप में बना देता है। अब सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कोलाजन 1, 2, 3, 4, 5, मेनली 5 तरह का हम लोग मानते हैं, लेकिन 28 तरह का होता है बॉडी के अंदर। अभी जो मेनली 5 तरह के कोलाजन होते हैं, सबका अलग अलग काम है। पहला सबसे जो मेन काम होता है, स्किन को टाइट रखना, फिट रखना, ग्लोइंग रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। देखिएगा उम्र होने के साथ साथ स्किन में रिंकल्स आ जाता है, झुर्री पड़ जाता है, स्किन ढीला पड़ जाता है, डल पड़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन का कमी होता है। कौन सा? कोलाजन प्रोटीन। तो कोलाजन प्रोटीन कहां से बनता है? खाने के माध्यम से हो सकता है, या फिर आपको अलग से सप्लीमेंट इस टाइप का आइटम लेना पड़ेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे इंडियन समाज में हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, खान पान होता है, सही नहीं होता है, सब चीज सही मात्रा में नहीं मिलता है। तो हमें इस टाइप का सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ता है। आप लोग जरूर इसको लीजिएगा, काम करेगा। तो पहला जो मैंने बताया कि स्किन के लिए बेहतर है। सेकंड, मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल, खासकर जो जिम गोवर से मसल को रिकवर करना चाहते हैं फास्ट, मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, हड्डी स्ट्रॉन्ग करता है। नाखून के लिए अच्छा है, नाखून स्ट्रॉन्ग रहेगा, चमकदार रहेगा, टूटेगा नहीं जल्दी। बाल के लिए भी अच्छा है, बाल पतला रफ नहीं होगा, अच्छा काम करेगा बाल। जॉइंट हेल्थ समझ आता है। जब उम्र हो जाता है तो खासकर जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होता है, हमेशा कर की आवाज होता है, जॉइंट पेन होता है, बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते, मेडिसिन खाने से अच्छा है कि आप लोग कोलाजन प्रोटीन को इस्तेमाल करिए सप्लीमेंट के रूप में या भोजन के माध्यम से। जैसे लेना चाहते लीजिए, आपका कोलाजन का प्रोडक्शन सही रहेगा तो आपका जो जॉइंट का प्रॉब्लम है, कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नी पेन, कमर दर्द, ये सब नहीं होगा। तो इतने सारे बेनिफिट है। आप ज्यादा आपका एज हो भी जाएगा ना, कोलाजन प्रोटीन मेंटेन रहेगा बॉडी में, तो देखिएगा आपका सब कुछ सही रहेगा, एकदम अच्छे से काम करेगा। उम्र होने के बाद भी लगेगा नहीं कि आपका उम्र हो गया। आपने देखा होगा जो अच्छे डाइट मेंटेन करते हैं, अच्छे खान पान रखते हैं, फिट रहते हैं, जिम विम जाते हैं और खाना पीना सही है, उनका एज होने के बाद भी समझ में नहीं आता कि इतना सारा एज है उनके पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका एज 50+, 60+ होता है, लेकिन फिर भी फिट एंड फाइन रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कोलाजन प्रोटीन का इस तरह से काम होता है। कैसे बनता है, क्या बेनिफिट है, मैंने बताया। मन में एक डाउट आएगा कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट है? तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ,
अगर सप्लीमेंट आप हाई डोज ले लेते हैं, किसी भी चीज का हाई डोज होता है तो वो साइड इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सप्लीमेंट इस तरह का दो तरह का हो सकता है। आपका जो कोलेजन प्रोटीन है, टाइप्स तो कई तरह का है, लेकिन दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है मेरिन, एक होता है वोवाइन। मेरिन जो कोलेजन प्रोटीन होता है, जो कोलेजन सप्लीमेंट होता है बाहर से जो लेते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें मेरिन और वोवाइन होता है, ठीक है। मेरिन में क्या होता है, वो मछली से बनता है, और वोवाइन में क्या होता है, वो गाय भैंस जैसा आइटम से बनाया जाता है। वो सब क्या होता है, नॉन वेज आइटम होता है, मतलब मांस मछली वाला टाइप का आइटम होता है। लेकिन जो इंसान वेज है वो सप्लीमेंट वो ले नहीं सकता, तो कंपनियों ने एक चालाकीगिरी किया कि इसको वेज में कन्वर्ट किया जाए। अब वेज में कन्वर्ट कैसे करेगा, तो क्या किया, यहाँ देखिए सप्लीमेंट, मेरा सप्लीमेंट भी वेज ही होगा, देखिए ग्रीन डॉट है ना, इसमें वेज है, ठीक है। तो मेरा सप्लीमेंट भी वेज है। तो वेज कब होता है, जब वे लोग क्या करता है, रॉ मटेरियल इसमें डाल देता है। एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए वो डायरेक्ट सपोज आपको खिचड़ी खाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, खिचड़ी खाना है, तो दो तरीका है खिचड़ी खाने का। एक तो मैं डायरेक्टली खिचड़ी लाऊंगा, आपको दे दूंगा, आप खाइए खिचड़ी, ठीक है, ये हुआ। तो ये इस तरह से कोलेजन प्रोटीन डायरेक्ट रेडी है, मैंने आपको दे दिया, आपने खा लिया, आपका बॉडी का कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट हो गया, काम खत्म। दूसरा तरीका क्या है कि आपको खिचड़ी खाना है, तो मैं क्या करूंगा, खिचड़ी जिससे इससे बनेगा वो सामान आपके सामने लाकर रख दूंगा, चावल, दाल, पानी, थोड़ा सा नमक, हल्दी, ये सब सामने आपके रख दूंगा, रॉ मटेरियल्स, आप उससे इस्तेमाल करके बना लीजिएगा। लेकिन अगर उसमें से दाल को गायब कर दिया जाए तो खिचड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें क्या सिस्टम किया गया है, सप्लीमेंट में यही सिस्टम किया गया है, सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि कोलेजन प्रोटीन जिससे बनता है, यानी विटामिन सी हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, मतलब अमीनो एसिड्स हो गए, और जिंक हो गया, और कॉपर हो गया, इस सब टाइप का आइटम जो लगता है बनाने में, वो चीज इसमें डाल दिया है, इस सप्लीमेंट में डाल दिया गया है। और जब ये गोली के माध्यम से हम लोग खाते हैं इसको अंदर में, तो वो चीज पूरा हो जाता है और कोलेजन बन जाता है, सिंपल लॉजिक। तो इसलिए वेज आइटम है, ठीक है। आप वेज नॉन वेज आइटम दो तरह का ले सकते हैं, मेरिन होता है, और बहुत तरह के अलग अलग वेराइटीज होते हैं कोलेजन प्रोटीन का, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है और आप समझ के ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग इसको इस्तेमाल करिए, आपके स्किन के लिए, बाल के लिए, और मसल के लिए, हड्डी के लिए, जॉइंट के लिए, कार्टिलेज के लिए, और लगभग सब चीज के लिए, ए टू जेड सब चीज के लिए ये अच्छा काम करेगा कोलेजन प्रोटीन। मन में एक डाउट आएगा बॉडी बिल्डर्स को, जिम गोर्स को, कि क्या मैं वे प्रोटीन को साइड करके कोलेजन प्रोटीन इस्तेमाल करूं? नहीं, वे प्रोटीन जो काम करेगा कोलेजन प्रोटीन वो काम नहीं करेगा। ये 30% हमारे बॉडी में पाया जाता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसको बोला जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग टाइप से प्रोटीन होते हैं, सबका काम अलग है। वे प्रोटीन काम है मसल जो टूट जाता है, फाइबर टूट जाता है, उसको ज्वाइन करके रिकवर करके मोटा, ताजा, स्ट्रॉन्ग, फास्ट बनाना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका वो काम नहीं है, इसका जो काम है मैंने बताया आपको, उस तरह से काम करता है। तो वे प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, मैं खुद वे प्रोटीन और क्रेटिन एक साथ मिक्स करके सप्लीमेंट में लेता हूं, प्लस ये सप्लीमेंट भी है, और ग्लूटाथियोन का सप्लीमेंट भी मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, हो सके तो एक और वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सप्लीमेंट्स।